प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब लोगों को, सुनने वालों को बहुत आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन में कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूं कि परमेश्वर हर एक चीज़ को हिला के रख देगा और चांद तारे और आसमान की जितनी भी चीज़ें जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं वो पिघल पिघल कर नीचे गिर जाएंगी। तो आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज फिर हम एक बार तेरे वचन की गहराई में जा रहे हैं और इन अंतिम समयों में हमें कैसे रहना है प्रभु, कैसे हमें तेरे राज्य में सुरक्षित रहना है, ये बुद्धि तू हमें दे पिता। और आज हर एक सुनने वाले पे तेरी आशीषों में अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं, ताकि प्रभु जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूं अपने तरफ से नहीं, परंतु पूरी पवित्र आत्मा में होकर मैं बोलूं। इस अध्ययन पर तू आशीष आशीष और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आगे चलेंगे। और पिछली दफा हम रुके थे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पिछली दफा हम रुके थे, हम लोग तीसरा पतरस, दूसरे पतरस का तीसरा अध्याय का हमने 11 और 12 पद पिछले अध्ययन में पढ़ा था। फिर हमने दूसरा कुरिन्थियों की पत्री का 6 अध्याय से 6 अध्याय से हमने 17वां पद पढ़ा, 18वां पद पढ़ा और फिर 7वें अध्याय, क्योंकि 6ठा अध्याय वहां खत्म नहीं हुआ तो हमने 7वां अध्याय पढ़ा। आइए अब हम रुके थे जहां पर मैंने आपको सिखाया था कि एक तरीका और है परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित रहने का और अपने आप को बनाए रखने का, और वो है वी आर नॉट सपोज टू टच अनक्लीन। मैंने आपको बताया था, उनके बीच में से निकलो, अविश्वासियों के बीच में से निकलो। उसके बाद हम रुके थे, डू नॉट टच व्हाट इज अनक्लीन। देखिए, इसमें हमारा मेंटल एटीट्यूड, आप लिख लीजिए चाहें तो, हमारा दिमागी जो तरीका है दिन प्रतिदिन कार्य करने का, खास करके हमारा जो दिमाग पर 2 चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, और वो है हमारा जो कुछ हम देखते हैं और जो कुछ हम सुनते हैं, वो दिमाग में जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने एक ही चीज के लिए हमें कहा है कि ये तुमको सबसे अधिक इसकी रक्षा करनी है, वो है मनुष्य का मन। अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वो है। तब तुम मेरे बच्चे होगे और मैं तुम्हारा पिता हूंगा। देखिए, ये प्रतिज्ञाएं उन लोगों के लिए है जो अपने शरीर को पवित्र रखें और उसकी पवित्रताई में आगे बढ़े। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता हो, तो हमें उसकी कंडीशंस पूरी करनी है। पहला है, अनबिलीवर्स के बीच में से निकल के आ जाओ और अलग हो जाओ, सेपरेशन। और डू नॉट टच विच इज अनक्लीन। अब कई तरीके हैं अनक्लीन चीजों को छूने के। मैं बहुत कॉमन एक चीज बताता हूं जो सीधा दिमाग पे असर करती। जिन बातों से हम अपने दिमाग को इंटरटेन करते हैं, मेरे स्टैंडर्ड से मैं अपना बता रहा हूं, अगर आप ना माने कोई बात। एक अनक्लीन चीज, 2 चीजें हैं
एक फोन, मोबाइल, और दूसरा टीवी। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पिक्चर नहीं देखनी चाहिए या टीवी नहीं देखना चाहिए, मगर हां, कई मैंने देखा है पिक्चर ऐसी जिसमें गंदी गालियां, जिसमें प्रोन, जिसमें खुल्लम खुल्ला सेक्स दिखाया जाता है। वो देखते रहने के बाद हमारे अंदर टेम्पटेशन आ सकती है। देखिए, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ फिल्में देखता था, और जहां तक मुझे याद है, मैं कॉमेडी मूवी, या जैसा मैंने आपको बताया, मैं जब भी मूवी देखता हूं वॉर मूवी देखता हूं, और उस वॉर मूवी में मैं ये देखता हूं कि वो वॉर किसके बीच में हो रही है और किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज की जा रही है और किस तरीके से कवरिंग दी जा रही है जब एक सिपाही इधर से उधर जाता है। तो पर कुछ चीजें ऐसी हैं, इतना इन्फ्लुएंसिव हैं कि बच्चों के तो दिमाग में वो घूमता रहता है। फिर उसमें जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, अरे मैंने थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए एक सीरियल लगाया अभी कुछ दिन पहले। मेरी वाइफ ने एकदम से उछल गई और एकदम से मुझसे कहा कि अरे ये आप क्या सुन रहे हो, गंदी गालियां। मैंने कहा ताजुब है, मैं तो ऐसे लगाया था, मुझे क्या पता इतनी गंदी और घिनौनी गालियां। एक खादिम ने मुझे बताया कि वो आर्मी में था और उसको खुदा बुला चुका था, वो प्रभु के काम के लिए तैयार था, रिटायर्ड होने के लिए तैयार था, और उसने कहा कि जब मैं सेव्ड हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि जिन लोगों में मैं उठता बैठता हूं वो गंदी गंदी घिनौनी गालियां देते हैं। और उन्होंने कहा मैं डिलिबरेटली उन लोगों के बीच में नहीं जाना चाहता था, कारण मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं। उनमें से अगर आप एक हो तो ध्यान रखिएगा, उनका जब मुंह खुलता है, खास करके जब क्रोध होता है, बाइबल में वो ये भूल जाते हैं क्रोध में आने के बाद कि हमें अपने मुंह से क्या निकालना है। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। मन की अधिक रक्षा ना करने की वजह से जो हम सुनते हैं, ऐसी जगह क्यों जाओ। अब आप कहेंगे पास्टर साहब, अब इस उम्र में आप हमें सिखा रहे हैं, खुद ने तो आपने 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मेरी मिनिस्ट्री यही है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि हां मैंने किया है। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि हमें ये शिकायत है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने ना केवल बुलाया है, साबित करके बुलाया है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, और तेरे द्वारा मुझे परमेश्वर ने यह बताया कि जो तूने बोया उसको काटने में तुझे कितनी तकलीफ हुई। मैंने कहा आज की तारीख तक तकलीफ हो रही है। आप ये मत भूलिए कि जो आपने बोया है वो आप काटोगे। बी सेपरेट फ्रॉम अनबिलीवर्स, मैंने आपको सिखाया। टच नॉट द अनक्लीन थिंग्स। दूसरा कुरिन्थियों 6:17 और 7 का पहला पद आप फिर से पढ़ लीजिए। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इस अध्ययन को खत्म करना है। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के आज बेहद, लड़कियों को मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना, गंदगी उनके मुंह से निकल रही थी। क्यों? क्योंकि उनके मां बाप, उनके भाई, उनकी सोसाइटी से वो ये सारी चीजें सुनती हैं। फेथ कम्स बाय हियरिंग। तो क्यों ना ऐसा करें। देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि जो विश्वासी, मैं भी विश्वासी था, दुनिया से अलग हुआ था,
लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे पहले सीखना है। मैंने पहले तो बहुत लंबे टाइम तक कहा, परमेश्वर मेरी क्या औकात कि मैं किसी को सिखा सकूं। परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू मेरे द्वारा चुनिंदा व्यक्ति है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे कहा कि टाइम लगेगा, लेकिन इन सारी चीजों से दूर रहे, तब मैं तुझे सिखाऊंगा। वचन में आपने दूसरे कुरिन्थियों के 6 अध्याय में पढ़ लिया, तब मैं, जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा। तो आपको यह देखना है कौन से एटमॉस्फेयर में आप उठते बैठते हो, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप देख रहे हो, वो यहां जा रहा है। और जो यहां होता है वो मुंह से निकलता है, और जो यहां से अंदर जाता है, वचन कहता है, वो संडास से निकलता है। तो आज के समय काल में अपने आप को परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित रखने के लिए आपको ये पॉइंट्स बार बार जो मैंने आपको बता दिए हैं, आपको ध्यान रखना है और अपने पॉइंट्स लिख के आपको आगे चलना है। अदरवाइज आप अपने आप को डिफाइल करने से, अशुद्ध करने से नहीं बचा पाओगे। जो कुछ आप सुनोगे, जो कुछ आप देखोगे, आई शुड से सूनर और लेटर इट विल कम आउट ऑफ योर माउथ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको रोक रहा हूं कि आप मत करना। मेरी वाइफ हमेशा मुझे टोक देती है अगर मैं जरा सी भी कोई ऐसा वर्ड यूज करूं। और कैसे रोकती है? प्रीचर, पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन के विषय में, ब्लेसेड आर दे हु आर प्योर इन हार्ट, everything which is in your life come out of your mouth. If your heart is unpure, your life will be unpure. Because this is the place वो ह्यूमन पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। You cannot have the wrong thing in your heart and live right. And you cannot have wrong thing and live right. याद कर लीजिए। And you cannot have right thing in your heart and live wrong. लिखने वाली चीज है। देखिए, मैंने भी लिख रखा है और लिखा ही नहीं रखा, मैं इसको बार बार अपने आप से बोलता रहता हूं। इसलिए सबसे ज्यादा परमेश्वर ने अलग अलग वर्जन्स में, आप देखिएगा, बाइबल NIV और एक वर्जन में मैंने पढ़ा कि अपने मन को अपनी पूरी शक्ति के साथ उसकी चौकीदारी कर। गार्ड योर माइंड विथ ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ। अगर आप अपने आप को फिर भी डिफाइल करेंगे, आप पवित्र अशुद्ध करेंगे, आप होंगे जो सफर करेंगे। इसलिए आपको बहुत कॉमन सेंस के साथ अपने माइंड की रक्षा करना है। तब परमेश्वर ने दूसरे कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 18वें पद में कहा, देन आई विल बी योर फादर एंड यू विल बी माई चिल्ड्रन। अब देखिए, 7वें अध्याय में अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, मेरे हाथ में ये अभी इंग्लिश बाइबल है,
वहां वो कहता है देयरफॉर हैविंग दीज प्रोमिसेस बिलवड, जब भी देयरफॉर आता है दैट मीन्स कुछ चीजों पर परमेश्वर जोर डाल रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, याद रखिए इस बात को, और कुछ चीजें ऐसी है जो हमें परमेश्वर के लिए करनी है। इसलिए हमें सारी गंदगी को निकालना है। अब क्या गंदगी? सेक्सुअल मोरालिटी, स्वेरिंग मतलब झूठी कसमें बार बार खाना। आप लिख लीजिए, सेक्सुअल इमोरलिटी, स्वेरिंग, ड्रंकनेस, पियक्कड़ होना, ये आपको अशुद्ध करती है। अब देखिए, बहुत सारे विश्वासी, ये भी नोट करने वाली बात है, बहुत सारे विश्वासी अकल्ट बोलते हैं, जो या होरोस्कोप्स, तंत्र मंत्र और राशियां पता करके जीते। सुबह उठते ही राशि। आप जानते हैं मूसा के समय में इस्राएलियों को कहा था कि जो ऐसा करेगा उसको मौत की सजा दी जाए। अब मैं अकल्ट जो शाणे बोलते हैं, जिन्हें तंत्र मंत्रिक लोगों के गहराई में ज्यादा नहीं ले जाना चाहता, बट अकल्ट आप लिख लीजिए, OCCULT, अकल्ट। हो सकता है मैं स्पेलिंग शायद गलत बोल रहा हूं। OCCULT, अकल्ट। आप डिक्शनरी में और डिटेल में जाइए। फॉल्स, जो तांत्रिक विद्याएं करते हैं, हॉरोस्कोप बोलते हैं, जो अपना भाग्य पता करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको फिलॉसफी नहीं सिखाना चाह रहा, ना ही मैं फिलॉसफर हूं। डेफिनेटली मैंने जिनसे सीखा है वो फिलॉसफर थे, उन्होंने भी यही कह के मुझे बताया। अब देखिए, मैं आपको फिर से 2 पीटर 3 चैप्टर में मैं ले जाता हूं, और दूसरा रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, और उसको देखने के लिए हम जल्दी से तीतुस की किताब खोलेंगे। जल्दी से मैं भी निकाल रहा हूं, 1 मिनट में चाहूंगा। मुझे बार बार याद आ जाता उस विश्वासी की बात, कि आप बार बार रिपीटेडली वर्सेस बताया करिए। तो दूसरा तीतुस में मैं जा रहा हूं, और क्या कहते हैं, निकाल लीजिए मेरे साथ आप मेहरबानी से उसका दूसरा अध्याय, सॉरी तीतुस का दूसरा अध्याय। मैंने शायद गलती से एक मिनट, तीतुस, टाइटस जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। ओके, उसका मेरे साथ निकालिए दूसरा अध्याय, और हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 मिनट में जल्दी से, मैंने उन पदों को अंडरलाइन कर रखा है। तीतुस का दूसरा अध्याय का, हाँ यस, 11 से लेके मैं 14 तक पढ़ूंगा। आप भी अंडरलाइन कीजिए इसी तरह। देखिए, मैंने 1 मिनट में ढूंढ लिया, क्योंकि मुझे दिमाग में, ये मैंने अपने पॉइंट्स में नहीं लिखा हुआ था, ये मेरे दिमाग में अभी परमेश्वर ने डाला, या मुझे अचानक से याद आया। लिखा है, मैं तुझसे कहता हूं, 1 मिनट, मैं शायद तीतुस में नहीं हूं, सॉरी।
एक मिनट, मैं जल्दी से, आई एम सॉरी, मैं तिमोथियस में आ गया था। तीतुस का दूसरे अध्याय का मैं आपके लिए 11 पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है, वचन आपको चिता रहा है, हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, परमेश्वर ने नहीं लिखा 180 टर्न लेके, मैं खुदा का खादिम, उसका सेवक आपको बता रहा हूं। मन फिराने का मतलब आप ये समझ लीजिए और चेक करिए कि आपने 180 का टर्न, यू टर्न ले लिया है उन सारी हरकतों और बातों से जो आपके जीवन में आप पहले करते थे। अगर आपने नहीं किया है तो आप गलत फहमी में है कि आपका उद्धार हो चुका है। देखिए, इन पिछले कोरोना काल के इन 1.5 सालों में मैंने बहुत ज्यादा सीखा है, क्योंकि मैंने सुबह से शाम तक, रात के देर तक मैं वचन ही में जाता रहा, और मुझे मेरी आंखें खुली। मैंने कहा, अरे परमेश्वर, ये चीज मैंने उस वक्त क्यों नहीं ध्यान दिया जब मैं बाइबल कॉलेज से आया। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर के समय पर जाइएगा और बहुत चौकन्ने रह के सीखिएगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी चीजें सीखने को मिलती हैं। और मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट इस वक्त कॉलेज है रहमा बाइबल कॉलेज। तो देखिए, यहां पर लिखा है, और हमें चिताता है कि हम अब अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अब आप इसको अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे, 3 पॉइंट्स। अब अगर आपके पास किताब है, बाइबल है, तो आप उस पर पेंसिल से गोला लगाइए, मैंने लगा रखा है। क्या? संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस आशीषित आशा, धन्य लिखा है, और उस आशीषित आशा, ब्लेसड होप बोलते हैं इसको, कि अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता। देखिए, यहां पर यीशु मसीह को परमेश्वर कहा जा रहा है। बहुत से कल्ट मिनिस्ट्री, जहां से मैंने अपना जीवन शुरू किया, कल्ट मिनिस्ट्री है, कल्ट है वो, झूठी, क्योंकि उनकी मेन टीचिंग थी जीसस क्राइस्ट इज नॉट गॉड। तो मैंने ढूंढ के निकाला, पौलुस यहां पर कह रहा है कि हमारे अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह के महिमा की प्रकट होने की बाट जोते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोला खींचे लिखिए, उसके आने की। इंग्लिश में हेस्टनिंग लिखा हुआ है, लेकिन यहां हम हिंदी में सीख रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल हिंदी के उसमें रहिए कि उसके आने की, क्योंकि एक वर्जन में मैंने पढ़ा, बड़ी सावधानी के साथ उसकी मन लगा के उसकी आने की बात जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। अब इंग्लिश का यहां वर्ड अगर आप देखेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा। 1 मिनट में जल्दी से इंग्लिश की बाइबल निकालता हूं, 1 मिनट मेरे साथ आप रहिएगा। इंग्लिश की बाइबल में मैं खोलूंगा और NIV खोलूंगा, न्यू इंटरनेशनल वर्जन। बहुत ही अच्छा उसमें लिखा हुआ है।
जल्दी से मैं उसमें थैंक यू फादर Titus, and I will read for you chapter 2, and then I will read 14th verse. देखिए लिखा है 14th में इस तरह, who gave himself for us to redeem us from all wickedness. हर किस्म के अधर्म के काम, जिसे हम विकेटनेस बोलते हैं, गंदगी। अब गंदगी क्या है ये बताने की आपको जरूरत नहीं। जुआ खेलना, शराब पीना, गालियां देना, और क्या कहते हैं सेक्सुअल इमोरलिटी, मतलब हर वक्त कामुकता आपके अंदर, हर वक्त। और फिर उसके बाद होमोसेक्सुअल, लेस्बियंस, ये सारी चीजें, इन सारी गंदगियों से अगर कोई विश्वासी ये कर रहा है तो वो परमेश्वर की बेइज्जती कर रहा है। खास करके जब आप अपने आप को ये काम करते हुए विश्वासी कहते हो। मैंने विश्वासी बनने के बाद ये किया और बेहद तकलीफ में पड़ गया। बार बार दुआ करी, हे प्रभु अब मुझे सहने की शक्ति तो देनी पड़ेगी, प्लीज दे। मगर जो आप बोओगे काटोगे जरूर। अब देखिए यहां जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify, ये वर्ड मुझे बहुत लगता है, to purify for himself a people that are his very own, अपने, eager to do what is good। सरगर्म में आप इंप्रेशन लेंगे कि थोड़ी सी गरम, अपने आप को गरम रखना है। बट ये जो चीज अभी हमने पढ़ी है, ये बिल्कुल ये बता रही कि हमें ईगर समझते हैं आप, हमें बेचैनी नहीं होती। अरे यार, आई एम सो ईगर टू सी दिस फिल्म, आई एम सो ईगर टू वॉच दिस, आई एम सो ईगर टू ईट दिस, आई एम सो ईगर, मतलब मुझे बहुत ही इस चीज की तमन्नाओं से मैं भरा हुआ हूं। बहुत जल्दबाजी है या पता नहीं और क्या क्या। ईगर टू डू व्हाट इज गुड, यानी कि एक अच्छी चीज के लिए मैं ईगरली, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा पद है ये दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने मेरे 2 पार्ट्स नहीं सुने हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, हम अक्सर ये शब्द तो रिक्शे वाला भी इस्तेमाल करता है, भैया घी चाहिए, लेकिन प्योर घी कौन सा है? प्योर, असली। कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हमने भैया ऐसा घी खाया, और मैंने वाकई खाया है, कि मेरी मम्मी कहती थी दोनों हाथों पे दो घी दोनों हाथों पे मुट्ठी पे अपने लगाया ना, और फिर सूंघती थी वापस जब मैं साइकिल पे जाता था। ये वाला ज्यादा असली है। इस असली शब्द का इस्तेमाल हम ऐसे भी करते हैं, असल बाप का बेटा है तो। आप और मैं असल बाप के ही बेटे हैं। इसलिए आज आप मेहरबानी से सीख लीजिए कि आपको ईगरली, आपको गुड वर्क्स के लिए हर वक्त सरगर्म, गलत शब्द नहीं है, मगर ये इंग्लिश मैंने वर्ड इसलिए करा है कि हम ये बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, आई एम सो ईगर टू डू दिस, टू डू दैट। You should be so eager to do the good work, because Jesus has purified you from his
precious and powerful blood. हम गाना गाते हैं ना, what can wash away my sin? Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. Oh Father, thank you so much. आइए एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना, मेरे साथ निकालिए मेहरबानी से। पहला यूहन्ना, 1 John and 3rd chapter, और हम पढ़ेंगे 1 से आगे। सॉरी, मैं इंग्लिश की उसको मैंने उठा लिया गलती से। मैं जल्दी से हिंदी में वापस आता हूं और आपके लिए पढ़ता हूं, प्लीज। हिंदी, ओके। एंड पहला यूहन्ना, ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूं क्योंकि कुछ विश्वासियों ने मुझे कहा है कि आप पास्टर बार बार बोलें, तो मैं पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका, और ये जरूरी भी है वाकई, आपने ठीक कहा कि हम प्रचार करके फटाफट निकल जाते, कोई फायदा नहीं है जल्दबाजी में सब कुछ खत्म करके। मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। आई एम सर्विंग माई गॉड विद द प्योर एंड ऑनेस्ट हार्ट। कई बार जब मैं प्रचार करके अपना ही प्रचार सुनता हूं तो मैं कहता हूं, परमेश्वर कितना गंदा और घिनौना गोबर का कीड़ा था मैं, मगर तूने मुझे चुन लिया अपने काम के लिए। आज मैं ज्ञान वालों को, मेरी बेचारी मम्मी हमेशा एक ही उनके शब्द मुझे कानों में गूंजते हैं कभी कभी, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। और मेरी नानी उनकी मजाक उड़ाती थी, एक ये मेट्रन है जो अपने, एक ही लड़का है इसका, और हर वक्त एक ही गाना गाती थी, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मेरी नानी हमेशा, मतलब शी वॉज ए वेरी ग्रेट वुमन, वेरी वेरी ग्रेट। बड़े दुख उठा के उन्होंने अपने 8 लड़कियां और 3 लड़कों को पाला। शी वॉज टीचर। आई एम सो प्राउड ऑफ माई ग्रैनी। अपनी नानी, वो हमेशा जब मेरी पिटाई होती थी तो मुझे बचाती थी। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि जब मैं ये वचन सिखा रहा हूं आपको। मेरे फैमिली मेंबर्स भी जब देखते होंगे तो उन्हें तो बल्कि विश्वास ही नहीं होता होगा कि यार ये शख्स, लेकिन क्या करूं। आई एम सो सॉरी, जीसस क्राइस्ट हैज कॉल्ड मी एंड टॉट मी and purify me and gave me a responsibility to teach the matchless and powerful word. आइए मैं पहले पद से पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, सॉरी 3रा अध्याय, उसके पहले पद से मैं पढ़ने जा रहा हूं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, आय हाय, वही तो मैं बता रहा था कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम इस्राएल नहीं कहलाता था, हालांकि परमेश्वर मानता था उनको बच्चे अपना, हम सारे ही उसके बच्चे हैं, मगर हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। शैतान को सुनने दीजिए जरा, बोलिए मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मैं तो आपको बोलते हुए नहीं देख रहा, परमेश्वर ही देख रहा होगा, लेकिन शैतान सुन रहा होगा। हम परमेश्वर की संतान हैं भी, बोलिए हैं भी। जबान के वश में जीवन और मृत्यु दी है परमेश्वर ने। जितनी बार बोलोगे आप, वो भागेगा। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। आपको संसार नहीं जानेगा। मैंने आपको बताया ना, 2 चीजें पाई जाती हैं, वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, एंड WORD वर्ल्ड। वी आर नॉट वर्ल्डली पीपल, वी आर वर्ल्डली पीपल। हम परमेश्वर के वचन अनुसार उसकी संतान है। हालेलुया। अब देखिए, संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी, अब देखिए उसने उसे भी, प्रोनाउन आ गए, ये आपको हमेशा चेक करना है। संसार ने
उसे यीशु मसीह को भी नहीं जाना, सूली पर ठोक दिया। हे प्रियों, अभी ध्यान से सुनिए, हे प्रियों, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या और कुछ होंगे। कम ऑन बिलीवर्स, ताली बजा दीजिए इस बात पे कि ओ माय गॉड, समथिंग मोर ग्रेट इज वेटिंग फॉर यू, मोर ग्रेट इज वेटिंग फॉर यू। अभी अभी हमें ये नहीं पता, जितना वचन में लिखा है वो हमें पता है, लेकिन डेफिनेटली समथिंग वेरी ग्रेट एंड ब्लेसेड एंड पावरफुल एंड प्योर थिंग इज वेटिंग फॉर अस। क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, ध्यान से सुनिएगा, आप देखिए, मैं आपको आने वाले समय की बातचीत बता रहा हूं। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान, ओ गॉड, व्हाट अ ग्रेट वर्क यू हैव डन फॉर दिस वर्ल्ड, हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वे है। जैसा 12 चेलों ने को देखते देखते वो स्वर्गारोहण में उठा लिया गया था। बड़ा मुश्किल है इस संसार को इस बारे में विश्वास करना, बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप और मैं ब्लेसेड हैं, आशीषित हैं, क्योंकि 12 चेलों ने उसे विदा किया। वो प्रभु में सो रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं कब्र में, और हम उसे रिसीव करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी को विदा करते हैं तो दिल भर आता है, एक्साइटमेंट चली जाती है, दुख होता है बहुत ज्यादा। चेले बेचारे देख रहे थे, मन में कह रहे होंगे कि गया, आंखों में आंसू आ रहे होंगे कि इसकी हमने कदर नहीं करी, 3 साल से भी ज्यादा हमारे साथ रहा, और अचानक से फरिश्ते आ गए। क्या देख रहे हो? अरे भविष्यवाणी करी, जैसे उसे जाते देख रहे हो वैसे उसे आते देखोगे। इसलिए वचन कहता है कि पहले वो जी उठेंगे जो प्रभु में सो गए हैं, वो आखिर नहीं, वो पहले जी उठेंगे और बादलों में उससे मिलेंगे। सो दे विल रिसीव हिम एंड सी हिम एज दे सॉ हिम व्हेन दे वर टेलिंग गुड बाय जीसस। सम ऑफ देम, जॉन तो जरूर रोया होगा, बहुत प्यार करता था, लेकिन उन चेलों के साथ आंख झपकते ही, पलक झपकते ही हम भी बादलों में उससे मिलेंगे। दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू टच द ग्राउंड, ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ आगे देखिए, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, कम ऑन बिलीवर्स, मैं यहां आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो वचन आपको बता रहा है, यू and me, we are not living hopelessly. The world is living hopelessly, but we are living with a very blessed hope. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप ये मत बोलिए I gave up. आप ये मत बोलिए, ये शब्द कभी मत बोलना, मैं उम्मीद खो चुका हूं, छोड़ चुका हूं। सो मेनी पीपल गेव अप बिकॉज वो वेट नहीं कर सकते अपने उद्धारकर्ता के आने का। कितनी बड़ी विडंबना है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। कम ऑन बिलीवर्स, इफ यू वांट टू स्टे सेफर प्लेस विच इज द किंगडम ऑफ गॉड, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले पार्ट में कि गॉड इज गोइंग टू शेक लाइक एनीथिंग,
एवरी सिंगल थिंग ही विल शेक। और उस शेकिंग आवर में ये क्वालिटीज जो बहुत से बिलीवर नहीं सुन रहे, अभी ना नहीं सुन रहे, सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें बड़ी तसल्ली है कि हम विश्वासी तो हैं, रिजर्वेशन तो हमारी हो चुकी है। वंस सेव्ड फॉरएवर सेव्ड, रॉन्ग डॉक्ट्रिन। सेव्ड होने के बाद मुझे एक पादरी ये बता रहा था कि अगर तुमसे अडल्ट्री हो गई, शराब पी ली, सिगरेट पी ली, गांजा पी लिया, हैं, चरसिए बन गए, माफी मांग लो, एंट्री तो कंफर्म्ड है। मैं परमेश्वर का दुख सुख उठाने वाला खादिम आपको चैलेंज कर रहा है, नेवर, जो अंत तक अपने को प्रभु यीशु मसीह के धुले अनुसार प्योर रखेगा, वो ही एंटर होएगा। बपतिस्मा ले लिया, बॉर्न अगेन हो गए, लाइसेंस मिल गया जी, खूब ड्राइविंग करो संसार में। नेवर, हमें उसकी तरह रहना है। देखिए, मैं फिर पढ़ रहा हूं तीसरा पद, पहले यूहन्ना का 3 अध्याय का 3 पद पढ़ रहा हूं मैं। और जो कोई उस पर आशा रखता है, नंबर 1, आपको होपलेसली नहीं जीना है। वी आर द पीपल दोज हु आर लिविंग विद द ब्लेस्ड होप दैट ही इज कमिंग। उसके लिए क्या करना है? वो अपने आप को वैसा ही पवित्र कर, जो आशा रखता है, जो ये कहता है यीशु मसीह आ रहा है मुझे लेने, तो वो अपने आप को, पहली कंडीशन है, अपने आप को पवित्र रखता है। कैसा? जैसा वो पवित्र था। चेक करिए, आज रखा हुआ है आपने। इफ यू वांट टू सेफली एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आंख बंद करके सोचिए, क्योंकि आज भी 180 टर्न, और वो परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता। ना कोई पास्टर आपको कह सकता हाँ यार बेटा तूने 180 टर्न मार लिया। मनों का जांचने वाला परमेश्वर, जिसने हमसे कहा है अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, बस वो ही जानता है। इस ब्लेस्ड होप में, उसकी ग्लोरियस होप के साथ, उसकी ग्लोरियस कमिंग का इंतजार करना है। द मोटिवेशन इज कीप योर सेल्फ होली एंड प्योर। इफ यू आर होली and pure, then, लिख लीजिए, if I am holy and if I am pure, then and then I am powerful. अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं? हमने मैं चाहूंगा कि अभी मैं जब आपको सिखा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक बार हम अपनी बेसिक, जो सबसे पहला पद हमने पढ़ा था, हम जल्दी से निकाल लें। और आइए, दूसरा पत्रस, एक जल्दी से 3 अध्याय, दूसरा पत्रस, उसका हमने 3 अध्याय देखा था।
जो हम अभी देख रहे हैं। और उसका हम देखेंगे 13वां पद। तीसरी चीज हम देखेंगे, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत तपत होकर गिर जाएंगे। यहां जो वर्ड लिखा है हेस्टनिंग, क्या कहते हैं? हेस्टनिंग मीन्स लाइक बहुत ही आशा भरी, बहुत ही जिज्ञासा के साथ, बहुत जिज्ञासा के साथ। और फिर आप मेरे साथ जल्दी से आ जाइए मत्ती 24, जहां मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे परमेश्वर ने सिखाई है, मैं आपको सिखाऊंगा। मत्ती में आ जाइए जल्दी से। मत्ती का 24वां अध्याय खोल लीजिए प्लीज। मैं भी थैंक यू जीसस। मत्ती उसका 24, और मैं आपके लिए क्या पढ़ने जा रहा हूं अभी आपको मैं बताता हूं। मत्ती 24 का, हाँ, ये 14वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा। जल्दी से निकालिए आप मेरे साथ के साथ पढ़िएगा। मत्ती 24 उसका 14वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 13वां भी इंपॉर्टेंट है। 13वां पद पता है क्या कहता है? और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। शुरू हो गया है काम। बहुत से लोग नेट पर लटके रहते हैं। आपका अपना पास्टर नहीं है जो आपको सिखा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो झूठा भविष्यद्वक्ता या झूठा प्रचारक या झूठा प्रेरित है, तो वो डेफिनेटली उस आग के कुंड में जाएगा। मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ हूं। अब देखिए, मैं आपके लिए 12वां पद पढ़ रहा हूं। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। चर्चिस को छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, पास्टर को धोखा दे के भाग जाएंगे। अधर्म के बढ़ने, अधर्म पता है आपको, जब अधर्म बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, जब अधर्म बढ़ेगा आपके जीवन में तो पैसा भी बढ़ेगा। जीसस क्राइस्ट जो सृष्टि करता था, उसको शैतान क्या कह रहा है? इस जगत का वैभव, यानी कि रुपया, पैसा, आनंद और प्लेजर एंड लग्जरी, आई विल गिव इट टू यू। हमेशा बेवकूफी करी है और बेवकूफी करता रहेगा। और उनके साथ खिलवाड़ करता है वो जो उसे जानते नहीं। मेरे ऊपर इस वक्त कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, मेहरबानी से मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मुझे पीछे हटा दे, पर मैं उसे मौका दूंगा नहीं। अब देखिए 13वां पद बहुत और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकालना तो मैं आपको ले जाना तो 14वें पद में था, लेकिन मेरे को एकदम महसूस हुआ आत्मा में कि यार 13वां पद है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होएगा। कम ऑन। हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट मार देते हैं कि यदि तू यीशु को प्रभु मानकर, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। डेफिनेटली तू उद्धार पाएगा। लेकिन उसके बाद अगर तू पाप करेगा, ये मुझे नहीं बताया गया था, ये मैंने नहीं सीखा था,
इसलिए बिलीवर बनने के बाद पाप नहीं, पाप पर पाप पर पाप। आई एम सो सॉरी फादर, आज भी मेरे मन से, दिल की गहराई से, क्योंकि आपको बेवकूफ बना लूंगा, उसको नहीं बना सकता ना, कोई भी नहीं बना सकता। उद्धार पाना ही जरूरी नहीं है, मैं आपको यह सिखा रहा हूं। सारे प्रचार करने में लगे पड़े हैं परमेश्वर, लेकिन उन बच्चों को, परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर की भेड़ों को ये कौन सिखाएगा? इस वचन जिसको यीशु मसीह अंतिम समय में अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहा था, उसका उसने ये साफ शब्दों में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक, इस अधर्म के बढ़ते वक्त भी अब अंत तक जो धीरज धरेगा। पॉइंट लिखिए आप, इसके ऊपर मैं आपको बड़ी गहराई से सिखाऊंगा। धीरज। ओ गॉड, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ये चीज सिखाई। पेशेंस। जो अंत तक धीरज रखेगा वो, देखिए, इससे आप जल्दी हटने की कोशिश मत करिए और घड़ी मत देखिएगा। और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होएगा। लिख लिया? मैं जहां तक समझता हूं कि कईयों ने पेन से नहीं लिखा होगा, यहां लिख लिया होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा, ही विल गेट द फाइन। अब देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही, 14वां पद। और एक पॉइंट और है मेरे और आपके लिए, और यानी कि अभी बात खत्म नहीं हुई है। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं तुझे रसगुल्ला दे रहा हूं और दे दूं, और फिर कहूं और, तो आप एकदम एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ और भी आ रहा है। आमीन। और परमेश्वर हमें असली, तो यह है परमेश्वर का वचन। और राज्य का ये सुसमाचार, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो साल्वेशन की टीचिंग कर रहे हैं वो उनके लिए हैं जो बिगिनर्स हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होके जो सियाने हो गए, उनको मेरे जैसे खादिम की जरूरत है। बिकॉज आई एम गिविंग यू मीट ऑफ द वर्ल्ड। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब पर गवाही हो। भाई मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पढ़िए मेहरबानी से 13वां पद। परंतु मैंने आपको बताया ना, जब भी आप इंग्लिश में पढ़े बट, BUT, बट, दैट मीन्स गॉड इज पुटिंग अ कंडीशन बिफोर यू। लोग तो ना जाने कहां कहां जाके ये कहते हैं कि अगर तुम मेरा ये काम कर देगा भगवान जी, तो मैं सोने का छत्र चढ़ा दूंगा। पर हमारा परमेश्वर बिल्कुल फर्क है। हमारा परमेश्वर कहता है कंडीशन, तुम मेरे सामने क्या रखोगे? हैं? तुम क्या रखोगे मेरे सामने? अगर मेरे लिए ये चमत्कार हो जाए तो मैं यीशु मसीह को मानूंगा। बेकार की बात है। परमेश्वर हमारे सामने कंडीशन रखता है, और वो कंडीशन पाई जाती है परंतु में और इंग्लिश के वर्ड बट में। तो बोलिए मेरे साथ, आइए साथ पढ़ेंगे ये, फिर हम अगले सेशन में आगे चलेंगे। मेरे साथ पढ़िए, परंतु, कंडीशन, बोलिए मेरे साथ, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आपको ये क्लास लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ी गहराई में ले जाऊंगा मैं। अब और गहराई में जाने वाले हम। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, बोलिए मेरे साथ, उसी का उद्धार होएगा। आमीन। और 14वां पद मेरे साथ पढ़िए, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत
और राज्य का। अब मेरी कोई वजह है, पवित्र आत्मा मुझसे कह रही है इनसे जो सुन रहे हैं इनसे बुलवा, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना, आप खुद सुन रहे हो। फेथ कम्स बाय हियरिंग, परमेश्वर का लॉ है ये। और राज्य का, किसका? अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो किंगडम। मती की किताब में यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो सिखाया था, आए हमारे बाप, दैट वॉज नॉट द प्रेयर एक्चुअली, दैट वॉज द अप्रोच। लिख लीजिए आप, रट्टा लगा के आज ईसाई सब, आया हमारे बाप तू जो आसमान पे, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाह जाए, तेरी मर्जी जैसे। मैंने भी रट रखा है, क्योंकि जब मुझे बपतिस्मा दिया गया तो मुझे ये रटाया गया, 10 कमांडमेंट्स, मेरी वाइफ को भी। आज मुझे खुदा के पावरफुल खादिमों ने बताया दैट इज अ अप्रोच। पहले अप्रोच कैसे होती थी? हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। अब अप्रोच कैसे करनी है हमें? आए हमारे बाप। बाप कहने का दर्जा उनको नहीं था, हम बोलते हैं खुदा बाप। हालेलुया। बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम। मुझे तो परमेश्वर की परवाह है कि परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है मैं वो सिखाता रहूंगा। सो जस्ट राइट डाउन, लॉर्ड्स प्रेयर इज द अप्रोच टू रीच टू अवर अब्बा फादर। और फिर देखिए उसमें, आए हमारे बाप बिकॉज यू आर इन हेवन, और उसके बाद तू जो आसमान पे है, तेरा नाम जैसे आसमान पर पाक माना जाता है, हमारे द्वारा भी पाक माना जाए, और तेरी बादशाहता है, दाए किंगडम कम। भैया मती 6 में है ये अप्रोच है, तेरा राज्य आए। क्यों? इसी के 33वें पद में आप चले जाएंगे, पढ़ेंगे मती 6 के 33 में, उसमें लिखा है सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नॉट द लास्ट। सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। आजकल क्या हो रहा है? आई एम सीकिंग, वेयर इज द न्यूज पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 अखबार लगा रखे हैं। और फिर टॉयलेट में बैठ के बहुत से बंदे मुझसे कहते हैं कि यार हम मोशन पास ही नहीं कर पाते जब तक मैं कम से कम नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज। कम ऑन बिलीवर्स, आप लोगों को मुझे किंगडम ऑफ गॉड की न्यूज पढ़नी चाहिए सबसे पहले। सीक ye first the kingdom of God, because the kingdom of God is the only place which is safe for the believers, whosoever from Israel or from Gentiles. We are only, जब ये पिघल पिघल के गिरेंगे तारे, हम सिर्फ किंगडम ऑफ गॉड में सुरक्षित हैं। इसलिए पहले किंगडम के राज्य की खोज करने के लिए कहा है। समझ में आ रही है आपके बात? अब देखिए यहां पर 14वें पद में मैंने आपसे पढ़वाया है, और राज्य का मतलब इस किंगडम का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हमने पतरस में पढ़ा, दूसरे पतरस के 3 अध्याय में पढ़ा कि हम धीरज रखें, हेस्टनिंग द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। हेस्टनिंग कमिंग ऑफ द लॉर्ड हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, हिंदी बहुत बाद में ट्रांसलेट की गई है एक ब्रिटिशर के द्वारा। हेस्टनिंग का मतलब जल्दी 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 जल्दी, कि यीशु मसीह जल्दी आ जाए। अरे जल्दी कैसे आ जाए? सुसमाचार का क्या प्रचार पूरे जगत में हो गया है? अंत, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेस का अंत। 7 एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े खुदा के खादिमों ने खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाके लिखा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पहला एडमिनिस्ट्रेशन है पैराडाइज, जहां पर आदम रहा, और जब उसे निकाल दिया गया तो दूसरा शुरू हो गया, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। एंड थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ मेजर एंड माइनर प्रॉफिट्स। और चौथा एडमिनिस्ट्रेशन जब खुद परमेश्वर आ गया जीसस क्राइस्ट के रूप में, दैट वॉज 4th एडमिनिस्ट्रेशन,
You know, the number 4 is a number of world because it's a numerology, and the number of world के लिए आया. परमेश्वर ने वर्ल्ड से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. नंबर 4, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे 4. नंबर 5, in which administration we are living. और ये जो अंत का जिक्र है, ये जब सारे राज्य का किंगडम का प्रचार हो जाएगा. हम हेस्टनिंग नहीं कर रहे हैं, हम डिलेइंग कर रहे हैं. दिल पर हाथ रख के बताइए, आज किसी को आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया? किसी एक को? रात भर सोचिएगा. अंत तभी आएगा. जल्दी 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 करिए. परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार आपको और मुझे करना है. आइए परमेश्वर के पास चलते हैं. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का. ओह हालेलुया. ओह थैंक यू फादर. थोड़ी देर आंख बंद करिए. मैं इस अध्ययन को भी जारी रखूंगा. अगर आप ना सुन पाए, 10 मिनट बाद मैं फिर शुरू करूंगा. अगर आप ना सुन पाए तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप अपना YouTube खोलिए, उसमें पास्टर विमल कुमार सेन टाइप करिए, सारी सीरीज आ जाएगी. आज मैं 3rd पार्ट मैंने खत्म किया है. 10 मिनट में 4था पार्ट मैं फिर शुरू करने वाला हूं, ठीक 10 मिनट या 15 मिनट में. और जो लोग अभी सोचते हैं कि उनके लिए उनका सोने का टाइम हो गया है, तो मेहरबानी से आप लोग आंखें बंद करिए. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर इन जीसस माइटी नेम. Oh, let them receive the wonderful power. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Shanta ka surabaka shandhala karasta. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. There is power in the precious blood of Jesus Christ, which made us pure, which cleansed us, made us pure and powerful, dunamis, dynamite for the kingdom of devil. We are the fighters, we are the army of God. Why? Because the powerful blood is in the precious blood of the Lamb. Father, I pray all the listeners, let them have the wonderful night so that they could understand. पिता, ये आज ये महसूस करें कि मैंने आज की तारीख तक क्या करा है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सुबह उठता हूं और काम पे जाता हूं और फिर थक के सो जाता हूं और फिर सुबह उठता हूं. पिता परमेश्वर, इनको आज तेरी आत्मा बराबर याद दिलाती रहे. परमेश्वर के राज्य का प्रचार जब तक खत्म नहीं होगा, हमारा प्रभु, ये डिले हो रहा है प्रभु, उसके जिम्मेदार हम हैं, मैं हूं प्रभु. तो हम सबको ये आशीष दे कि इस ब्लड की पावर के विषय में, और अगर किसी के कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी तकलीफ, come on believers, this powerful blood is taking out of your sickness. And Father, I put your precious blood in their life, upon their life. Hallelujah, Lord, in Jesus name. Receive करिए, अपने दिल पर हाथ रख के रिसीव करिए इस पावर को. Father, I especially pray, which is the highest in my country, sugar. Father, I am praying for the sugar. You told me
You gave me authority over every sickness. You gave authority to all the believers, those who will believe. I am believing. Sugar, come on, patient. Come on, believers. If you are suffering with the sugar, just say goodbye, because there is power, power, power in the blood. Thyroid, get out. Get out in the name of Jesus. Oh, it is going, Lord. They are receiving, Father. Your promise will not go in vain. So, bless them. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Thank you. देखिए 10 मिनट के बाद मैं फिर आगे टीच करूंगा. आप ना सुन सकें तो बाद में सुनिएगा. बट मुझे पवित्र आत्मा ने अभी कुछ और बीमारियों को कहा है, डांट और इन्हें निकाल. और अगर कोई स्पेशल प्रेयर आपकी कोई स्पेशल प्रेयर है या कोई ऐसी सिकनेस है जो आपको तंग कर रही है, आप मुझे फौरन 10 मिनट के अंदर अंदर मैसेज कीजिए, ताकि आज उसको गुड बाय करने का टाइम आ गया है. दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड. He is using my lips, he is using my tongue, he is using my vocal cords. But he says, if you will believe, you will receive. God bless you. Prabhu aapko आशीष दे.